हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन KIPs और KIP के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि हरियाणा सरकार द्वारा अभी रिसेंटली 12 मई 2023 को नोटिफाइड की गई है। इस स्कीम का नाम है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर या कलेक्शन सेंटर्स। यदि आप हरियाणा में कोई भी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, चाहे वो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए है या नॉन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क या फूड ग्रेन्स, इनसे संबंधित कोई भी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो स्कीम है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। आप इस वीडियोज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा और यदि आप ऐसा कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो इस स्कीम का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कवर होंगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इस स्कीम में बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी कवर की गई हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की हो या नॉन हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स। जैसे कि आप कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ले लीजिए या फूड ग्रेन को ले लीजिए, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो प्राइमरी प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे कि वेट मेजरमेंट यूनिट्स या फ्रूट या वेजिटेबल्स को या फूड ग्रेन्स को क्लीनिंग्स करना या शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग्स करना या प्री कूलिंग यूनिट सेटअप करना या ड्राई वेयर हाउस सेटअप करना या कंट्रोल एटमॉस्फेयर यानी जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, ऐसी यूनिट्स यानी छोटे IQF भी जिसको हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन यूनिट्स होती हैं, जो कि पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स के लिए या मीट प्रोसेसिंग्स में उनमें यूज किया जाता है, या कोई भी रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स जिसमें कि आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, या और भी कोई जैसे कि हमारी जो फसलें होती हैं, जैसे कि राइस है, आपका कॉटन है या गेहूं है या मूंगफली है, दालें हैं या कोई स्पाइसेस से रिलेटेड जो फसलें हैं या ऑयल वाली कोई फसलें हैं, तो उनसे रिलेटेड जो प्राइमरी प्रोसेसिंग्स होती है, जैसे कि राइस मिल, कॉटन जिनिंग मिल्स, ऑयल मिल इत्यादि, अगर कोई भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अब इस स्कीम में मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि जो मेन कंपोनेंट है कि आपको सब्सिडी लाभ क्या मिलेगा। तो जैसे ही यदि आप ऐसा कोई भी नया बिजनेस सेटअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे, यानी जो प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट होगी प्लस जो सिविल वर्क होगा, जो टेक्निकल सिविल वर्क होगा, यहाँ ये ध्यान से सुनिए कि जो सिविल वर्क जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी से कनेक्टेड होगा, जैसे कि कोई बाउंड्री वॉल या लेबर क्वार्टर इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, प्योर वही टेक्निकल सिविल वर्क जो प्लांट प्रोसेसिंग में हेल्पफुल होगा वो कवर किया जाता है। तो दोनों की कॉस्ट का, यानी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का और जो टेक्निकली सिविल वर्क है उसकी कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट होगी वो इसमें एलिजिबल कॉस्ट होगी, उसका 50% तक इसमें आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा। और मैक्सिमम सब्सिडी लाभ जो इस स्कीम में हरियाणा सरकार ने निर्धारित किया है वो है 1,75,00,000 रुपए तक का, यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम ये कहें कि 3.5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट इसमें कवरेबल हैं। और उस पर जो 3.5 करोड़ पे अगर आपका 50% के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 1.75 आपका सब्सिडी लाभ आपको मिलेगा। आप इसमें ये मैक्सिमम सब्सिडी लाभ है, आपकी यूनिट हो सकती है कि 5 करोड़ की भी हो, 6 करोड़ की भी हो, लेकिन आपको जो मैक्सिमम सब्सिडी लाभ इस स्कीम में मिलेगा वो है 1,75,00,000 रुपए तक का। दूसरा, इस स्कीम में जो बहुत अच्छा प्रोविजंस ये है कि इसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप अगर फीमेल्स एंटरप्रेन्योर हैं या SC ST से हैं या जनरल्स हैं, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस स्कीम में नहीं है। आप कोई भी हो, किसी भी मॉडल से आप बिज़नेस को सेटअप कीजिए, आइदर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाइए, पार्टनरशिप फर्म बनाइए, FPO बनाइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, किसी भी तरीके का बिजनेस मॉडल अगर आप ऑप्ट करते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए तो आप इस स्कीम में एलिजिबल रहेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कि बेसिक कंडीशंस क्या है, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे तो स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए आपको जो इसके बेसिक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई विद करना होता है। तो इसमें एक बेसिक कंडीशन ये है कि जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम 1 एकड़ में सेटअप होना चाहिए,
यानी अगर आपका पूरा प्लांट 1 एकड़ से कम जगह में सेटअप है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये प्लानिंग करनी है कि जो भी प्रोजेक्ट आप सेटअप करेंगे वो कम से कम 1 एकड़ में हो या उससे ज़्यादा में हो, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। दूसरी कंडीशन जो इसमें ये है कि बेनिफिट तभी मिलेगा आपको जब आप इसमें बैंक से लोन लेंगे, क्योंकि ये एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। यानी अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को अपने ही पैसे से कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी लाभ नहीं मिलेगा। आपको बैंक से लोन लेना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें बैंक से ही पूरा प्रोजेक्ट अप्रेजल्स होता है, उसके बाद ही गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी सिंक करती है। तो बैंक लोन लेना इसमें अनिवार्य है। तो आप ये देखिए कि जब भी आप प्रोजेक्ट लाइन अप करें तो अप्लीकेंट्स का प्रोफाइल सही हो, वो सिबिल में डिफ़ॉल्टर ना हो, उसके बेसिक्स जो है एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी सही हो, ताकि आपको लोन मिलने में आसानी हो जाए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो ये है कि आपका जो बिज़नेस है वो हरियाणा सरकार द्वारा जो नोटिफाइड ब्लॉक हैं, पूरे हरियाणा को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D। और ये जो स्कीम है ये जो इम्प्लीमेंट होगी B, C और D ब्लॉक पे इम्प्लीमेंट होगी। यानी अगर A ब्लॉक में आप ऐसी कोई एक्टिविटी सेटअप कर रहे हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपको A, B, C, D ब्लॉक्स की नॉलेज नहीं है तो कोई इश्यूज़ नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में हमने A, B, C, D ब्लॉक की जो कैटेगराइजेशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स द्वारा नोटिफाइड की गई है, वो दी गई है। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो दूसरी इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस इसमें ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो हरियाणा सरकार द्वारा नोटिफाइड ब्लॉक यानी B, C और D में होना चाहिए। तो जब भी आप इस प्रोजेक्ट को लाइन अप करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपकी जो लोकेशन है वो कौन से ब्लॉक में है। तो ये जो एक ब्लॉक की कंडीशंस, एक मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट की कंडीशंस और एक बैंक लोन लेने की कंडीशंस, ये 3 प्राइमरी कंडीशंस रहेंगी। यदि आप इनको मेट आउट करते हैं तो इस सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट और है, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसका जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो भी इस प्रकार की जो प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। और ये बहुत अच्छा बेनिफिट AIF का आप इस प्रोजेक्ट में ले सकते हैं कि जिससे आपको जो आसानी से बैंक लोन मिल जाता है वो भी कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी से, और साथ में आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्राप्त होगा, वो भी अगले नेक्स्ट 7 ईयर तक। तो आप इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि आपको कैपिटल सब्सिडी तो मिले ही मिले, साथ में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल जाए और साथ में आसानी से बैंक लोन भी मिल जाए, कोलेटरल फ्री बैंक लोन मिल जाए। तो आप AIF और हरियाणा सरकार की जो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेटअप करने की स्कीम है, दोनों को कंबाइन कीजिए और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए। इससे आपका सब्सिडी लाभ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा और सब्सिडी प्लानिंग आपकी बेटर हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह भी है कि इसमें जो सब्सिडी दी जा रही है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इसमें डिज़ाइन किया है कि वो ये है कि जो सब्सिडी आपको जो 50% सब्सिडी मिलेगी वो 2 पार्ट में मिलेगी। सपोज मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ की लागत का है, तो 2 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली आपको जो सब्सिडी लाभ मिलेगा 2 करोड़ का 50% यानी 1 करोड़ रुपए आपको सब्सिडी लाभ मिलना है। अब ये जो 1 करोड़ आपको मिलने वाला है, इसको आप 2 किस्तों में क्लेम कर सकते हैं। पहली किस्त यानी 50%, 1 करोड़ का 50% जो सब्सिडी अमाउंट बनेगा आपका 50 लाख बनेगा। अब ये आपको क्लेम कब करना है, जो टाइमिंग्स है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइमिंग ऑफ सब्सिडी क्लेमिंग्स का। तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट 50% कंप्लीट हो जाए, जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल्स में देखा कि 2 करोड़ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका 50% 1 करोड़ रुपए हुआ। यानी जैसे ही आपके प्रोजेक्ट साइट्स पे, प्लांट एंड मशीनरी पे 1 करोड़ रुपए आपका खर्च हो जाए, तो आप अपनी जो सब्सिडी, जो आपकी बनी हुई सब्सिडी है, उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसके लिए क्लेम सबमिट कीजिएगा। यानी आपको जो आपकी सब्सिडी पोर्शन था 1 करोड़, उसका 50% यानी 50 लाख रुपए का आप क्लेम इस समय कीजिए। और जैसे ही पूरा प्रोजेक्ट आपका हो जाए, यानी 100% प्रोजेक्ट कॉस्ट यूटिलाइज हो जाए, यानी 2 करोड़ जैसे ही आपके पूरे लग जाएं, उसके बाद जो बची हुई सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, जो कि हमारी 50 लाख की बची हुई, उसको आप क्लेम कीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यदि आप कोई भी इस टाइप का बिजनेस प्लान कर रहे हैं
तो इस स्कीम का अभी रिसेंटली ही नोटिफाइड हुई है, गवर्नमेंट द्वारा इसके अभी फॉर्म्स आने ज़रूरी हैं, वो अभी पेंडिंग्स हैं। तो अगर आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं तो इस स्कीम का हरियाणा में बेनिफिट ज़रूर लीजिएगा। आई होप जो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर या कलेक्शन सेंटर को सेटअप करने की जो स्कीम्स है, इसके ऊपर हमने जो डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेंगी। साथ में यदि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि उस पर जो बिज़नेस के जो सब्सिडी लाभों की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, तो आप हमारे KIP के जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ मेंबरशिप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बिज़नेस और सब्सिडी अपडेट्स प्लान के तहत आपको हर हफ्ते नई नई जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं या कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनके बारे में अपडेट देते हैं। या डिटेल्स में अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाह रहे हो और ये जानना चाहते हो कि उस बिज़नेस स्पेसिफिक पे क्या लाभ मिलेंगे, तो आप हमारा जो सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट हम फ्रेम करते हैं वो प्रोडक्ट का भी लाभ आप ले सकते हैं। तो बिजनेस सब्सिडी से संबंधित अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका है, आप हमें 1-to-1 कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए अपॉइंटमेंट लिंक पे भी आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। हम KIP में 2008 से बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रहे हैं और हम वेयर हाउसिंग सेगमेंट्स, एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट और MSME यूनिट्स पे पर्टिकुलरली सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। वेलकम इन KIP। थैंक यू।